गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास साइंस 6 है जो चैप्टर नंबर 2 चल रहा था हमारा कंपोनेंट ऑफ फूड। यहाँ पर हमने टेस्ट लास्ट टाइम पढ़ा था, टेस्ट फॉर स्टार्च एक्टिविटी बताई थी मैंने। आज हम देखेंगे पेज नंबर आपका 10, टेस्ट फॉर प्रोटीन। प्रोटीन के लिए किस तरीके का टेस्ट किया जाता है वो देखेंगे। उसमें लिखा हुआ टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम फॉर टेस्टिंग। आपको कुछ स्मॉल क्वांटिटी में फूड लेना है टेस्टिंग के लिए। If the food you want to test is a solid, you first need to make a paste of it or powder it. यानी अगर आप कोई फूड लेते हैं जो सॉलिड में है तो सबसे पहले आप उसको पाउडर शेप में कन्वर्ट करेंगे। ग्रीड और मैश स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द फूड आइटम, यानी जो किसी तरीके से उसको मिक्स कर एक स्मॉल क्वांटिटी में बना लेंगे, यानी पाउडर शेप में बना लेंगे या पेस्ट शेप में। Put some of this in a clean test tube and 10 drop of water to it and shake the test tube. फिर उस पाउडर को और उस एक टेस्ट ट्यूब में डालकर उसमें कुछ वाटर की ड्रॉप डालेंगे और उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। Now using a dropper add 2 drop of solution of copper sulfate and 10 drop of solution of caustic soda to the test tube. अब क्या करना है, आपको उस टेस्ट ट्यूब में एक ड्रॉपर लेनी है। उस ड्रॉपर की मदद से आपको पहले तो कॉपर सल्फेट की कुछ ड्रॉप डालनी है, 2 ड्रॉप्स, और 10 ड्रॉप डालनी है आपको कास्टिक सोडा की उस टेस्ट ट्यूब में, जैसे कि आपको फिगर में दिखाया गया है। ये एक स्टूडेंट है वो उसमें मिक्स कर रहा है। नेक्स्ट है शेक वेल एंड लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर ए फ्यू मिनट। उसके बाद उसको शेक करके कुछ टाइम के लिए उसको जो टेस्ट ट्यूब है उसको छोड़ देना है। What do you see? अब आपको क्या देखने को मिलता है? Did the contents of the test tube turn violet? A violet color indicates presence of protein in the food item. अगर उसमें वायलेट कलर का कलर आता है टेस्ट ट्यूब में कुछ टाइम के बाद, तो क्या इसका क्या मतलब है कि जो आपका फूड है, जो भी आपने फूड लिया है उसमें प्रोटीन मौजूद है। Now you can repeat this test on other food item. ऐसे ही आप अलग अलग फूड आइटम में भी इसको टेस्ट कर सकते हैं। जैसे आपको टेबल में दिखा रखा है, रॉ पोटैटो है जिसमें स्टार्च पाया जाता है, फिर है मिल्क है जिसमें प्रोटीन पाया जाता है, फिर आपका ग्राउंड नट है जिसमें आपका फैट पाया जाता है। तो इस टाइप से आप पहले स्टार्च का देखा था, प्रोटीन का देख लिया, इस तरीके से आप टेस्ट कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको एक लैब में होना ज़रूरी है। आगे है टेस्ट फॉर फैट्स। अब फैट्स के लिए कैसे टेस्ट करेंगे? टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम सिमिलर, एक स्मॉल क्वांटिटी लेनी है फूड की, रैप इट इन ए पीस ऑफ पेपर एंड क्रश इट, टेक केयर द पेपर डज नॉट टीयर। अब उसको क्या है, पेपर पर रखकर आपको रख देना है, बस ध्यान ही रखना है वो पेपर फटे नहीं कहीं से भी। नाउ स्ट्रेन द पेपर एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली, डज इट हैव एन ऑयली पैच। फिर आपको उस पेपर को देखना है कि उस पेपर पे क्या ऑयली, यानी एक तरीके से ऑयल आपको दिखाई देता है या नहीं दिखाई देता है। होल्ड द पेपर अगेंस्ट लाइट, आर यू एबल टू सी द लाइट फेंटली थ्रू दिस पैच। फिर आपको उसको एक लाइट के सामने ले जाकर उस पेपर को देखना है। एन ऑयली पैच ऑन पेपर शो द फूड आइटम कंटेन फैट, यानी अगर उस पेपर पे आपको ऑयल तेल दिखता है थोड़ा थोड़ा सा, तो वो आपको ये दिखाता है कि इस फूड आइटम में क्या है, आपका ऑयल, वो फैट मौजूद है। द फूड आइटम्स में समटाइम कंटेन्स अ लिटिल वाटर। कभी कभी जो फूड आइटम होता है उसमें थोड़ा सा वाटर पाया जाता है। देयरफॉर आफ्टर यू हैव रब्ड ऑन आइटम ऑन पेपर लेट द पेपर ड्राई फॉर ए वाइल, यानी आप उसके बाद अगर पेपर को कुछ टाइम के लिए छोड़ देंगे तो जो पेपर है वो आपका ड्राई सूख जाता है। इफ़ देयर वर एनी वाटर दैट मे हैव कम फ्रॉम फूड इट वुड ड्राई अप आफ्टर सम टाइम। इफ़ नो ऑयली पेस्ट शो अप आफ्टर दिस द फूड आइटम डज नॉट कंटेन्स एनी फैट, यानी अगर कुछ टाइम के बाद भी आपको उसके अंदर कोई भी ऑयली फैट नहीं दिखाई देता है तो इसका मतलब क्या है, जो भी आपका फूड आइटम है उसमें ऑयल वो फैट मौजूद नहीं है। व्हाट डू दिस टेस्ट शो? अब ये टेस्ट क्या शो करते हैं, क्या बताते हैं आपको? आर फैट्स प्रोटीन एंड स्टार्च प्रेजेंट इन ऑल फूड आइटम दैट यू टेस्टेड, कि जो भी फूड आइटम आप लेते हो उसमें कुछ ना कुछ आपका पाया जाता है, जैसे कि प्रोटीन हो गया, स्टार्च हो गया, फैट हो गया, ये सब पाए जाते हैं। डज अ फूड आइटम कंटेन्स मोर देन 1 न्यूट्रिएंट? क्या किसी फूड आइटम में एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं? डू यू फाइंड एनी फूड आइटम दैट डज नॉट कंटेन एनी ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स? क्या आपको ऐसा कोई फूड आइटम पता है जिसमें कोई भी एक भी न्यूट्रिएंट्स नहीं पाया जाता है?
वी टेस्टेड फूड आइटम फॉर 3 न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट। जैसे कि हमने अभी टेस्ट किया है 3 आइटम के लिए, कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट्स हो गया और प्रोटीन हो गया। देयर आर ऑल्सो अदर न्यूट्रिएंट्स लाइक विटामिन्स एंड मिनरल्स दैट आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फूड आइटम। ऐसे ही दूसरे भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे विटामिन हो गया और मिनरल्स होते हैं, जो अदर फूड आइटम में पाए जाते हैं। वाई डू वी नीड ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स, हमें इन सब न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है। आगे, व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी, कि जो दूसरे न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारी बॉडी के लिए क्या काम करते हैं या क्यों इम्पोर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी, जैसे कार्बोहाइड्रेट होता है उसका जो बेसिक काम क्या होता है, हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करवाना। फैट्स ऑल्सो गिव अस एनर्जी, जो फैट होता है वो भी हमारी बॉडी को क्या प्रोवाइड कराता है, एनर्जी प्रोवाइड कराता है। इन फैक्ट्स फैट गिव मच मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। इन केस में यानी क्या कहना चाह रहा है कि जो फैट होता है वो कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा आपको एनर्जी पहुँचाता है। मतलब अगर जितनी मात्रा में आप कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं और उतनी ही मात्रा में अगर आप फैट ले रहे हैं, तो जो फैट आइटम है वो आपको बॉडी को ज़्यादा एनर्जी पहुँचाएगा कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट। फूड्स कंटेनिंग फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स। तो जो फैट होता है और जो कार्बोहाइड्रेट होता है, ये सब क्या कहलाते हैं, आपके एनर्जी गिविंग फूड। यानी अगर आपसे पूछता है कि कौन कौन से एनर्जी गिविंग फूड्स हैं, तो आप कह सकते हो जिन फूड आइटम में आपका फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं, तो वो फूड कौन से होते हैं, आपके एनर्जी गिविंग फूड होते हैं। प्रोटीन आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी, और जो प्रोटीन होता है वो हमारी बॉडी की ग्रोथ और रिपेयरिंग करने के लिए काम आता है। फूड्स प्रोटीन्स आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड, और जो फूड इनको क्या बोलते हैं, जो जिन फूड्स में आपको प्रोटीन पाया जाता है उसको बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड। जो लोग कहते हैं ना कि जो लोग बॉडी बनाते हैं, जो लोग जिम करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, ऐसा फूड खाते हैं जिनके अंदर प्रोटीन पाया जाता है। वो फैट्स जो होता है, ऑयली चीज़ जो होते हैं, वो बिल्कुल नहीं खाते हैं ताकि उनकी बॉडी में फैट ना पहुँचे। तो वो लोग प्रोटीन पर ज़्यादा फोकस करते हैं कि प्रोटीन क्या करता है, हमारी बॉडी बिल्डिंग बनाता है, हमारी बॉडी को बनाता है, मजबूत बनाता है, इसलिए वो प्रोटीन पे ज़्यादा फोकस करते हैं। प्रोटीन आपको कहाँ से मिलेगा, जैसे दाल हो गई, अंडे हो गए, इन सब से आपको क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। विटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज़। अब विटामिन्स क्या करता है, हमारी बॉडीज़ को डिजीज़ से बचाता है। तो ये आपको अलग अलग न्यूट्रिएंट्स के अलग अलग फ़ायदे बताए जा रहे हैं कि जैसे कार्बोहाइड्रेट और फैट थे वो आपकी बॉडी को एनर्जी दे रहे थे, फिर जो प्रोटीन आ गया वो आपकी बॉडी बिल्डिंग कर रहे थे, और अब आ गया विटामिन जो आपकी बॉडी को बीमारियों से बचा रहे हैं। तो ये एक तरीके से उनके कार्य बताए जा रहे हैं, उनके वर्क बताए जा रहे हैं कि क्यों इंपॉर्टेंट है आपकी बॉडी के लिए। विटामिन आल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आइज, बोन्स, टीथ एंड जर्म्स हेल्दी। और विटामिन किस किस में हेल्प करता है आपकी, एक तो बीमारी से बचाता ही है, साथ में आपको आपकी जो आइज़ होगी, जो बोन्स होगी, जो हड्डियाँ होगी, और जो दांत और जर्म्स होती है, ये सब क्या करता है, हेल्दी रखता है, इनको मजबूत बनाए रखता है। विटामिन्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स नो बाय डिफरेंट नेम्स, सम ऑफ दीज आर विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड के। अब ये विटामिन नाम्स हैं, आपने बड़े सुने भी होंगे, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, ये सब विटामिन नेम है। देयर इज ऑल्सो ए ग्रुप ऑफ विटामिन कॉल्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर एक ग्रुप भी है विटामिन का जिनको बोलते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। आवर बॉडी नीड्स ऑल टाइप ऑफ विटामिन इन स्मॉल क्वान्टिटी। हमारी बॉडी को सारे विटामिन की जरूरत है थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में। विटामिन ए कीप्स आवर स्किन एंड आइज हेल्थी। विटामिन ए है जो हमारी आइज और स्किन को हेल्थी रखता है। विटामिन सी हेल्प करता है हमारी बॉडी को बीमारी से बचाने के लिए। एंड विटामिन डी हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज़ कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। और विटामिन डी क्या करता है, हमारी हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने के लिए ज़रूरी है। फूड्स दैट आर रिच इन डिफरेंट विटामिन आर शोन इन फिगर 2.6। यानी इसमें ये बताया गया कौन कौन से विटामिन हमारी बॉडी को क्या क्या कहते हैं कि क्या क्या हेल्प करते हैं, क्या क्या चीज़ें पहुँचाते हैं, वो बताया गया। जैसे विटामिन ए आपकी स्किन और आइज को हेल्थी रखता है। विटामिन सी आपकी बॉडी को बीमारी से लड़ने में मदद करता है। विटामिन डी आपकी बोन्स और दांतों को हेल्दी रखता है। अब नीचे आपको फूड आइटम दे रखे हैं, जैसे सम सोर्सेज ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए के जो सोर्सेज हैं, पपाया हो गया, कैरेट हो गया, मैंगो, जिनमें विटामिन ए आपको पाया जाता है। फिर विटामिन बी के सोर्सेज है राइस,
फिर आपका विटामिन सी है गवावा, ग्रीन चिलीज, लेमन, आंवला। फिर विटामिन डी के सोर्स है आपका एग हो गया, फिशेज हो गया, मिल्क हो गया, ये सब विटामिन डी के सोर्स हैं। ये सब था आपके बारे, इसमें न्यूट्रिएंट्स के बारे में बताया जो आपने न्यूट्रिएंट्स पहले पढ़े थे, कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च हो गए। फिर आपने पढ़ा था प्रोटीन। इसके बाद अलग से कुछ न्यूट्रिएंट्स बताए गए जिसमें आपको देखने को मिले कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स हो गए और विटामिन हो गए, और कौन कौन से विटामिन क्या क्या काम आते हैं वो सब बताया गया। तो आज की वीडियो में से इतना ही। बाकी नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे आगे पेज नंबर 13 से और क्या क्या वर्क करते हैं ये सब। तो आप इसको याद रखना है आपको कि कौन कौन सा विटामिन आपके क्या क्या काम आता है, ठीक है। आपको हेल्प करेगा, आपको क्वेश्चन आंसर में भी आएगा। ये बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेजेस या नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।